अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। और जैसे कि मैं पहले भी शेयर करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग बस अंडा ब्रेड का दिल होता है थोड़ा सा। किसी दिन तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो फिर उस दिन पराठा खाने का दिल कर रहा होता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो दिल करता है कि हाफ़ फ्राइड एग हो। और पराठे के साथ भी हाफ़ फ्राइड एग जो है वो बहुत अच्छा लगता है। खैर जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता भी हो रहा था और रोज़मर्रा के काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं। और क्योंकि गर्मी आ गई है तो गर्मी में अब लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। और ये मेरे पास जो हैंड ब्लेंडर है, इसका रिव्यू किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और बहुत ही इकोनॉमिकल सा ये हैंड ब्लेंडर है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये लस्सी बनाने में, शेक, स्मूदीज़ वगैरह बनाने में तो ये एक्सीलेंट है। हाँ, क्योंकि जो दूसरा जग वाला ब्लेंडर होता है उसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर उसको वॉश करने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन इसमें ये काम करना बहुत आसान होता है। तो इसकी प्राइस, इसकी डिटेल और इसकी क्वालिटी वगैरह सारी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप में से अगर कोई बाय करना चाहेगा तो आप डेफ़िनेटली इसको फिर कर सकते हैं। वैसे मैंने तो दराज से लिया था, ये ऑनलाइन भी वैसे भी डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं और इसके अलावा आप इसको मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। गर्मी में जैसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मिल्क शेक्स वगैरह बनाने की, लस्सी बनाने की, तो मुझे तो ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगती है। बाकी जी, यहाँ पे बच्चे जो हैं इनका भी खेल चलता रहता है और बच्चों का समटाइम्स ये होता है कि बच्चों की लड़ाई भी चलती रहती है और साथ साथ बच्चे समटाइम्स जब खेल रहे होते हैं अपना बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चे लड़ाई करते हैं तो उस टाइम अक्सर मदर्स हम पैनिक हो जाती हैं, जो कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो भी फिर परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा हमारे डांटने की वजह से। तो ऐसे में कंट्रोल रखना भी ख़ुद पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे शाम का टाइम था और कुछ ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो आलू की भुजिया मैंने बच्चों के लिए बनाई हुई थी, वो खाई। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और ये नाश्ते में कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे चाय के साथ चावल खाने का बहुत दिल करता है, तो जी वो मैं खा रही थी। फ्राइड राइस मैंने बनाए हुए थे। और हाँ, सुबह के टाइम में शादी से पहले तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा नाश्ते में, जब चावल रात को बनते थे तो मैं बहुत ज़्यादा खाया करती थी, लेकिन शादी के बाद या फिर बच्चों के बाद आपकी बहुत सारी खाने की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती हैं। या फिर जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें डिफरेंट जो क्रेविंग्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से भी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है खाने की। और बाकी अल्लाह ताला की जी नेमतें हैं और इन नेमतों को झुटलाया भी नहीं जा सकता। इंसान टेस्ट भी करता है चीज़ों को, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पसंद होती, लेकिन दूसरों को पसंद होती हैं, हमें उनके लिए घर में बनानी पड़ती हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि फ्रिज जो है माशाल्लाह से किस तरह से फुल है। और ये इस टाइम मेरे घर में एक दावत थी, इफ्तार की दावत थी, तो उस टाइम मैंने फ्रिज को इतना ज़्यादा भरा हुआ था। और मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड इसलिए किया था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम फीमेल्स नॉर्मल रूटीन में भी फ्रिज को इतना ही भर के रखते हैं अपनी सहूलत और आसानी के लिए, लेकिन ये फ्रिज की क्वालिटी के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें फ्रिज में स्टोर करनी चाहिए जितनी फ्रिज की कैपेसिटी हो और जितना फ्रिज स्टोर कर सकता है। क्योंकि अगर हम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा भी बर्डन डाल देंगे तो हमारी फ्रिज की क्वालिटी और लाइफ जो है वो बहुत ख़राब होगी। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से मेरे भाई और भाभी जो हैं वो आ रहे हैं, तो उनके लिए आज हम ग्रॉसरी करने गए हुए थे। उनके खाने के लिए कुछ सामान लेना था, तो वो मैं गई थी, मैं और बच्चे गए थे और आज हम ग्रॉसरी करके आए हैं। और ये जो मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ या ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ, तो ये हमारी आज की शॉपिंग थी। अच्छा, मुझे बताइए, बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आप बच्चों को ग्रॉसरी पे साथ लेके जाते हैं। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों को हम साथ ना लेके जाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि बच्चों को घर छोड़ के जा सकते हैं, तो किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाए कि बच्चे जंक ना लेके आएँ। क्योंकि बच्चों के इस मिज़ाज की वजह से, बच्चों का जंक खाने की वजह से, वो घर का खाना जो है वो तो बहुत ही मुश्किल से खाते हैं। और ये आज के ज़माने में हम सब मदर्स की एक प्रॉब्लम है।
हाँ, ख़ैर मेरा ख़्याल ये है कि अल्लाह ताला से दुआ ही हम कर सकते हैं। दुआ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। मैं तो जब भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जंक खाना शुरू कर देते हैं तो फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला दुआ कबूल भी करते हैं। ख़ैर फिर रूटीन में आते हैं हम तो भूल भी जाते हैं चीज़ों को। दुआएँ कुछ हमारी जो है वो स्लो हो जाती हैं। और ये जी मैं विंग्स लेके आई थी क्योंकि मुझे हनी विंग्स बहुत पसंद है, मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, तो स्पेशल मैं आज लेके आई थी। और ये मग्स मुझे मिल गए थे बड़ी अच्छी प्राइस में, वरना जब भी मैं जाती हूँ इम्तियाज़ तो प्राइसेस जो है बहुत हाई होती हैं मग्स की। खैर इसकी प्राइस मुझे बड़ी अच्छी मिल गई थी और ये मग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। बाकी जी आज का व्लॉग यही था। और ये मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ जिनको मैं स्टोर कर लूँगी। बाकी अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।